रक्ताल्पता, आयरन की कमी से एनीमिया हो सकता है, और भी कई कारण हैं इसके। विटामिन B12 भी एक प्रमुख कारण है। तो एनीमिया अलग अलग तरह का होता है, लेकिन कॉमन जो एक आम बीमारी के रूप में देखा जाता है, रक्ताल्पता से महिलाएं ज्यादा भुगत रही हैं। आयरन की कमी विशेष रूप से इसके लिए जिम्मेदार है। होता क्या है, समझने की बात यह है कि लोग कहते हैं आयरन 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 की टेबलेट कोई ले रहा है, लौह तत्व प्रधान भोजन कोई ले रहा है। मेरा ये कहना है कि ऐसा आहार लेने से पहले अपने पाचन को ठीक कर लें। पाचन हमारा ठीक है, मलतिया हमारी ठीक है, तो जो कुछ खाएंगे वो पचेगा, शरीर उसको अवशोषित करेगा। भूख, पाचन, अवशोषण और मल विसर्जन, चार चीजें होती हैं। मलतिया अगर प्रभावित है किसी की, मलतिया प्रभावित होते ही सारा सब कुछ स्वास्थ्य कहना चाहिए कि चौपट होने लगता है। तो मलतिया ठीक हो रही है, भूख अच्छी लग रही है, तो सब कुछ ठीक होगा। बहुत जल्दी ही रक्ताल्पता दूर हो जाएगी, जितना पर्याप्त मात्रा में हीमोग्लोबिन शरीर में हो जाएगा। हीमोग्लोबिन के बारे में आप सब लोग जानते हैं कि ये रंग देता है। हीमोग्लोबिन ही की कमी से ही कई बार लाल रक्त कोशिकाओं में हीमोग्लोबिन जो उसको रंग देता है, इसकी कमी से भी खून प्रभावित होता है। कमजोरी लग रही है, थकान मालूम हो रही है, त्वचा का रंग सफेद या पीला हो रहा है, त्वचा में रूखापन है, अनियमित दिल की धड़कन है, सांस लेने में कठिनाई हो रही है, जीभ में छाले हो रहे हैं, चक्कर आना या बेहोशी आना, ऐसे लक्षण हैं रक्ताल्पता की। दूर करने के लिए क्या करना है, तो इसमें जो रसीले फल हैं, विशेष रूप से अनार, पालक, जो हरी पत्तेदार सब्जियां इसके लिए बहुत अच्छी हैं। और पालक, जो गिलोय के पत्ते, मकोए, इधर खोली के आसपास खूब तैयार हो जाते हैं मकोए, ऐसे शाक खाएंगे। चौलाई बहुत अच्छी है इसमें, डॉक्टर कुंजन मुखर्जी ने लिखा है चौलाई के बारे में। ऐसे पत्र शाक खाएंगे, इससे रक्ताल्पता दूर होगी। साग बना के सब्जियों में हल्का सा उसको सिझा कर हल्का सा आंच में पका करके खा सकते हैं, आटे में गूंथ करके इसको खा सकते हैं। बस सीधी सी बात है। और एक बार मेरे एक लेख प्रकाशित हुआ था, स्वाद का लोहा है कढ़ाई। लोहे की कढ़ाई में, लोहे की कढ़ाई घरों से गायब हो गई। जिन घरों में है भी बहुत छोटी हो गई, वो बालों के लिए, कलर करने के लिए उसका काम लेते हैं, मेहंदी एहदी बनाने के लिए। बाकी लोहे की कढ़ाई में भोजन ही नहीं पक रहा है। कहीं किसी के एल्युमिनियम का मैं देखता हूँ अच्छे अच्छे घरों में, मैंने बात की एल्युमिनियम की कढ़ाई से काम हो रहा है। लोहे की कढ़ाई, मेरा अकेले 2-3 लोग हैं यहाँ पर भोजन बनता है, लेकिन लोहे की कढ़ाई कई बार लोहे की कढ़ाई में इस्तेमाल किया जाता है। लोहे की कढ़ाई में यदि खाना शुरू कर दें सब लोग, जो भी सब्जियां, जो भी कुछ चीजें जो लोहे की कढ़ाई में पकाई जाती हैं, तो उससे आयरन की कमी नहीं होगी, पूरी हो जाएगी। रूपायन में एक हमारा लेख प्रकाशित हुआ था, जो कई राज्यों में, 7-8 राज्यों में जाती है, उत्तर भारत में कहना चाहिए हो जाती है। उसमें यही चीज आई थी, ये स्वाद का लोहा है। रक्ताल्पता के लिए हरी सब्जियों का सेवन करना है, फलों का सेवन करना है, विशेष रूप से अनार की बात बता चुका हूँ। और पाचन ठीक रहे, भूख अच्छी लगे, मलकिया ठीक रहे, इतनी सी बात है। अगर कहीं पाचन में गड़बड़ी है तो अपने चिकित्सक से संपर्क करें कि क्यों गड़बड़ है, गड़बड़ी कहाँ पर है, कारण क्या है। कारण बिना कार्यम कदाचन न विद्यते, बिना कारण के कोई कार्य नहीं होता है। तो रक्ताल्पता क्यों हुई, उसके कारण और बहुत कारण हैं। कहीं ऐसा नहीं कोई सर्जरी हुई है, कहीं ब्लीडिंग हो गई है, बहुत से कारण हैं, उनमें जाना पड़ेगा। तो पहले तो एक इसकी जांच करा ली जाए, हीमोग्लोबिन कितना है ये, उसके बाद में जुट जाना चाहिए। वैसे जांच में हम लोग ज़्यादा नहीं जाते हैं, जांचों की भी जांच की आवश्यकता नहीं है, सीधी सी बात है, उसका निदान डायग्नोसिस कर ले, कुछ तो पता अनुमान लग जाए कि कारण क्या है। तो उसमें विटामिन B12 है, विटामिन 9 है, ये तो मुख्य ही है। इसके लिए करी पत्ता बहुत बड़ी चीज है। विटामिन B12 से भी बहुत लोग जूझ रहे हैं, कमी बहुत ज्यादा है। किसी के अंदर D3 की है, विटामिन D की कमी है। तो
करी पत्ता अपने सलाद जो खा रहे हैं, जो हरी सब्जियां खा रहे हैं, कहीं न कहीं उसमें दाल आल में डाल करके भी सेवन कर सकते हैं।